हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, दैट इज़ टीक्यूएम। टीक्यूएम बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं या डिफरेंट और भी चीज़ें दी जाती हैं। बट अगर हम बात करें डिफरेंट मैनेजमेंट्स की, तो हर चीज़ का अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपनी इम्पॉर्टेंस हैं, उसी के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल एमबीओ है, टीक्यूएम है, एमआईएस है। दीज आर द डिफरेंट मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स। लाइब्रेरी साइंस में भी ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो उसी में आज हम पहला मेथड लेकर आ रहे हैं, टीक्यूएम। कल प्रीवियस वीडियो में जो हमने कल वीडियो डाली, उसके अंदर हमने डिस्कस किया स्कूल ऑफ थॉट्स, कितने स्कूल के एरा थे, दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। बट टीक्यूएम, एमबीओ, ये जो चीज़ें हैं दैट इज जो आज की मैनेजमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं और आने वाले टाइम पर भी यूज़ किए जाएंगे। इनके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टाइम टू टाइम अगर आप स्टडी करें प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो आपको देखने को मिलेगा कि टीक्यूएम के ऊपर सर्टेन क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं और पूछे गए हैं। आगे इसके रिलेटेड आगे हम बात करते हैं। टीक्यूएम बेसिकली जो है दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल यानी कि सभी इंसान या सभी जो भी असेट्स हैं, सभी जो आपके रिसोर्सेज हैं, उन सब का इस्तेमाल करके क्वालिटी यानी कि जो भी आपको आउटपुट दे सके, इंफॉर्मेशन करेक्ट हो सके, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट दे सके, सेटिस्फैक्शन दे सके, वहाँ पे क्वालिटी आती है। एंड मैनेजमेंट विच इज़ नेसेसरी। विदाउट मैनेजमेंट चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। तो मैनेजमेंट उसको कि इन सब चीज़ों को साथ मिलाकर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो दैट इज़ योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट इसी के अंदर एस्पेक्ट्स आ रहे हैं कि कौन से ईयर में टीक्यूएम इस्टेब्लिश किया गया। तो अगर ईयर की बात माने हम, दैट इज़ योर ईयर 1950s। 1950s के एरा के अंदर टीक्यूएम लाया गया। दैट इज़ जो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ वो जापान के अंदर हुआ। जापान यानी कि जापान के अंदर इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया या फाइंड आउट किया गया, जिसके अंदर जापानीज मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया गया। चाहे सिक्स सिग्मा की भी बात करें या इसकी बात करें, दोनों ही जापानीज मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके, ठीक है। ईयर 1950 में जापान में जापानीज मैनेजमेंट के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया। डेमिंग एंड आपके जोसेफ हैं, इशिकावा हैं, वो सब कुछ इनके मेन गुरुज हैं जो कि टीक्यूएम को लाने वाले हैं, मतलब लेकर आए थे और उन्होंने परफॉर्म किया था टीक्यूएम को। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑथर साइंटिस्ट ने इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड ऑन करी और धीरे धीरे ये एक बहुत ही बिगेस्ट टर्म बन गई मैनेजमेंट फील्ड के अंदर। तो इसके बारे में और जानते हैं। बात करें अगर इसके अलग अलग फुल फॉर्म के एस्पेक्ट्स की, कि कौन सा फुल फॉर्म किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा है। टोटल, टोटल का मतलब होता है, जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स की टर्म्स में भी जाने, कि सब चीज़ों को मिला के उसका जोड़, जो भी चीज़ आपका टोटल बना है, या फिर जो भी चीज़ माइनस करके उसका जो आपका जमा करके बना है, दैट इज़ योर टोटल। तो यहाँ पे भी एक चीज़ से लेके बाकी जो भी चीज़ मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, वो आप टोटल के अंदर रखोगे। ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु टेक केयर ऑफ क्वालिटी फंक्शन। ऑल मेंबर्स यानी कि टोटल में हम मेंबर्स की, रिसोर्स की बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ इसके अंदर आएगी। देन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी हर चीज़ के अंदर, सब चीज़ में क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है। चाहे आप कुछ भी परचेज करो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, क्वालिटी उसमें सबसे आगे आप रखते हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए आउटपुट जब आपको अच्छा चाहिए, तो भी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है दैट इज फ्यूफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एट द राइट टाइम एट लीस्ट कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि बजट के बाहर जाके आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो। कस्टमर का मतलब अगर लाइब्रेरी साइंस में देखा जाए तो दैट इज रिलेटेड टू यूजर। जो भी इंफॉर्मेशन यूज करने आ रहा है वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को आप टाइमली सेटिस्फाई कर रहे हो, क्वालिटी वर्क दे रहे हो, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हो एट लीस्ट कॉस्ट। ऐसा नहीं कि आपने उसको बहुत ही ज़्यादा दाम में या लागत लगाकर वो चीज़ पहुंचाई, वो टीक्यूएम का पार्ट नहीं होगा। क्वालिटी की ही चीज़ आपको सही टाइम पर उसको पहुंचानी है, पर लीस्ट कॉस्ट में। ऐसा भी नहीं कह सकते कि फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी आ रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी मेहनत लग रही है, तो सम कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट का एक अमाउंट उसके अंदर ज़रूर शामिल होगा। ठीक है। और अगर बात करें इसी के दूसरे एस्पेक्ट की विच इज़ मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ वर्किंग नेटवर्क। मैनेजमेंट लेके चलता है कि सब चीज़ पे सब काम हो एक इक्वल लेवल के अकॉर्डिंगली, सब बंद के आपस में जुड़ के काम हो और अच्छे से हो कि वो मैनेज किया जा सके, प्रॉपर आउटपुट दे सके। ऐसा नहीं है कि कोई काम कुछ और हो रहा है, कोई काम कुछ और टॉपिक रिलेटेड हो रहा है, कुछ और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हो रहा है, नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबको सम अप ले जाकर मैनेज करते हुए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वर्क करना है और एक ऐसा वर्किंग नेटवर्क स्थापित करना है। तो ये था आपका टीक्यूएम का जो भी मोटिव है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी को ही और डेप्थ में समझते हैं कि टीक्यूएम के अंदर और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। उसी की डेफिनेशंस को यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन ना देके उन्हीं को ही पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, ताकि क्या होता है, आपको जब टुकड़ों में चीज़ें मिलती है, टुकड़ों में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको ध्यान में वो हमेशा रहता है। एक लंबी डेफिनेशन लर्न करने से अच्छा है आप उसके एस्पेक्ट्स को लर्न कर लीजिए जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसको मिलाकर वो डेफिनेशन बनी हुई है। ठीक है। टीक्यूएम के अंदर बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कस्टमर फोकस या फिर यूज़र फोकस। मैनेजमेंट अगर काम कर रहा है टीक्यूएम के अंदर तो दैट मीन्स वो अपनी चीज़ें नहीं देख रहा, वो किसको ध्यान में रख के काम कर रहा है, यूज़र को फोकस में रख के काम कर रहा है, ताकि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर सके। सबसे ज़्यादा मेन एस्पेक्ट टीक्यूएम को लाने का यही है। देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार इम्प्रूवमेंट हो गई तो टीक्यूएम का जो भी फैक्टर्स थे या फीचर्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए। यहाँ पर क्या हो जाता है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। हर बार आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, पर वो ऐसा नहीं कर रही कि बहुत टाइम गैप ले रही है। कंटिन्यूटी एक वो स्टैब्लिश कर रही है, उसी के अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट आपके सामने सुधार जो देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट के अंदर वो मिलता है। ठीक है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, विदाउट दैट आपको टोटल या क्वालिटी नहीं मिलेगा। टोटल का मतलब ही ये है कि सारे ही मेंबर्स की क्वालिटी, इंफॉर्मेशन, उनका फंक्शन सब एक साथ मिलके जब कार्य करेंगे तब टीक्यूएम स्थापित होगा। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट तो इसका पार्ट आना ही था, क्योंकि यहाँ पे मिलजुल कर इकट्ठा होकर एक मैनेजमेंट स्थापित की जा रही है जो कि टीक्यूएम का ही पार्ट है। देन बात करते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कोई भी अगर थ्रेट आ रहा है, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसको एकदम से ग्रैब करना, इफेक्टिवली उस चीज़ का यूज़ करना। थ्रेट आ रहे हैं तो एफिशिएंटली उसको हटाना या किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपरली फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि किसी भी एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट को एग्जिस्ट करवाना या एग्जिस्ट करने देना, चाहे कितनी भी थ्रेट्स आए, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, अच्छी या बुरी, वो सब कुछ जब तक आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव, एफिशिएंट या फिर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, नहीं संभाल पाएगा, जो कि टीक्यूएम की मदद से हो जाता है। देन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, कभी कभार होता है ना कि हम गलतियों से सीखते हैं। पहली चीज़ में आपने ये गलती करी तो दूसरी बार आप वो गलती नहीं करोगे। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, पहले इससे स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचे, फिर धीरे धीरे अपर की तरफ ही जाएंगे। नीचे की तरफ आना टीक्यूएम का एक अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं कहलाएगा, यानी आपको वो ऊपर तक उसका प्रोसेस लेके जा रहा है। ठीक है। और चीज़ें बढ़ ही रही है और उसमें अच्छे फीचर्स ऐड ऑन ही हो रहे हैं। ये सारा आपका टीक्यूएम की डेफिनेशन के अंदर इन्वॉल्व था।
ठीक है। देन इसमें दो चीज और आ रही है, टोटल पार्टिसिपेशन, जो कि हमने पढ़ा सभी मेंबर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट भी यही था और टोटल पार्टिसिपेशन भी यही बता रहा है। क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी सर्कल्स इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ ग्रुप, समूह, क्लस्टर, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा आपका एक तरह का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव भी थे टीक्यूएम के, और आपके टीक्यूएम की डेफिनेशन के कंपोनेंट्स भी थे। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, जो कि आपको कह रहा है व्हाट इज क्वालिटी सर्कल्स इन टीक्यूएम। टीक्यूएम के अंदर अभी हमने पढ़ा क्वालिटी सर्कल्स। व्हाट इज क्वालिटी सर्कल्स? ठीक है, क्वालिटी सर्कल इज लाइक ग्रुप और क्लस्टर, स्मॉल ग्रुप्स भी कह सकते हैं इसको, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मॉल ग्रुप प्रिपेयर करना टू गेट प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्वालिटी सर्कल्स बनाए जाते हैं ताकि वो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली, जो भी उसके अंदर सब लोग आएंगे, मेंबर्स, ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं क्वालिटी सर्कल्स के अंदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रेट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि इससे कैसे डील करे, उसका एक प्रॉपर वे नहीं मिल रहा है, तब वो क्या करते हैं, क्वालिटी सर्कल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसमें जितने भी मेंबर है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के अंदर, टीक्यूएम के अंदर, वो शामिल होकर एक सर्कल बनाते हैं, क्वालिटी सर्कल, जिसमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्कशन फॉरम्स, या फिर आपका जो ग्रुप होते हैं जहाँ पे डिबेट्स वगैरह होती है, काइंड ऑफ दैट। सो दैट आपका क्या हो रहा है, एक ही जगह पर सिर्फ एक माइंड लगने की बजाय बहुत सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स वहाँ पर प्रेजेंट है, और वो अपने अपने तरीके से जो भी उनको रिजॉल्व चीज़ें लग रही है या सॉल्यूशन लग रहा है, वो वहाँ पे वो प्रदान करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, थ्रेट आ रहा है, उनकी जो कि नॉन इशू हैं उसके अंदर, जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसके लिए हम क्वालिटी सर्कल्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है, कोई चीज़ जो कि कोई प्रॉब्लम जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी, इजीली सॉल्व करने का उसको एक्सेस मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। कभी भी आपको ऐसा लग रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि बहुत ही बड़ा थ्रेट है, सब लोगों के पार्टिसिपेट मैनेजमेंट की वजह से वो बहुत ही इजी और अच्छे सॉल्यूशन के साथ आप उसको, उस एरर को हटा देते हो अपने मैनेजमेंट के अंदर से। तो क्वालिटी सर्कल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि इसके अंदर पूछा भी जाता है टीक्यूएम के अंदर, और दिया भी जाता है कि टीक्यूएम के अंदर क्वालिटी सर्कल्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि आपका टोटल मैनेजमेंट के अंदर जो भी दूसरों के सुझाव हैं, आइडियाज़ हैं, वो एक्सचेंज हो सके एक ही प्लेस पे। अगर उस आइडियाज़ और उस टॉपिक के अंदर कुछ भी हर्डल्स आ रहे हैं, तो दूसरे उसको वहीं पे ही क्लियर कर सके। इकट्ठे बैठने से क्या होता है, काफ़ी चीज़ों के एस्पेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। वही चीज़ इसके अंदर भी आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अवर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज। बात करें लाइब्रेरीज के अंदर, तो लाइब्रेरी के अंदर इस टीक्यूएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर अगर हम टीक्यूएम को डालना चाहते हैं, तो वो किस किस फील्ड में डालेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर डाल सकते हैं, यूज़र को इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए जो प्रोग्राम चलते हैं वो उसमें हम टीक्यूएम डाल सकते हैं। ठीक है, इशू रिटर्न के अंदर डाल सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा मेन रिसोर्सेज का इशू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, बच्चे के ओरिएंटेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए टीक्यूएम डाल सकते हैं। पीरियोडिकल एंड जर्नल सेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए टीक्यूएम हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की यहाँ पे अगर हम बात करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है टीक्यूएम जस्ट फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए ही बनाया गया है, सारी मैनेजमेंट में ये वर्क करता है। बट इसको हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम इसमें पढ़ते हैं।
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी का, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रॉपर ह्यूमंस नहीं होंगे, रिसोर्स नहीं होंगे, तो अच्छे से टीक्यूएम को स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वालिटी चाहिए। सिर्फ एक मेंबर से काम नहीं होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आपको काफ़ी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है इधर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वो सब चीज़ आपको इसके अंदर चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़ यूज़र एजुकेशन, यूज़र को एजुकेट करना, एजुकेशन प्रोग्राम जो होते हैं यूज़र एजुकेशन के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ज़रूरी है ये भी बहुत, क्योंकि टीक्यूएम आपने स्टैब्लिश कर दिया पर स्टाफ को ही नहीं पता, यूज़र को तो हमने यूज़र एजुकेट कर दिया, स्टाफ की ही ट्रेनिंग नहीं हुई तो वो ना यूज़र को एजुकेट कर पाएंगे, अच्छे से ओरिएंटेशन कर पाएंगे उनका, अपने में भी वो चीज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे और अपनी क्वालिटी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाएंगे। यूज़र स्टडीज़, किस टाइप के यूज़र आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र आर नॉट सेम, ईच एंड एवरी यूज़र की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नीड, अपनी जो भी उनकी क्वेरी होती है वो सब चीज़ उनकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम यूज़र को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, यूज़र के अंदर स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, यूज़र के अंदर लेक्चरर्स भी आ रहे हैं, प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं, यूज़र के अंदर अगर मेडिकल लाइब्रेरी है तो डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको टाइप ऑफ यूज़र स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, यूज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्चर्स के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट के एस्पेक्ट देने पड़ेंगे, और प्रोफेसर्स एंड लिटरेचर या फिर लेक्चरर्स के लिए अलग से देने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज रखनी पड़ेंगी। तो इट डिपेंड ऑन यूज़र स्टडीज़। देन क्वालिटी मेजर्स भी बहुत ज़रूरी है, जितना भी आप टीक्यूएम के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो इंफॉर्मेशन, वहाँ पे क्वालिटी मेजरमेंट करना बहुत आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, कि जो चीज़ आप अपने यूज़र को देना चाह रहे हो उसका क्वालिटी मेजर क्या है, या वो किस अकॉर्डिंगली आप उसको परफॉर्म करके दे रहे हो। तो ये चीज़ें इसके अंदर काफ़ी बार पूछी जाती है। ये रिक्वायरमेंट थी लाइब्रेरी के लिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज़र एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, यूज़र स्टडीज़, क्वालिटी मेजर्स। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे दैट इज़ रिलेटेड टू टीक्यूएम। टीक्यूएम के अंदर और भी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम ये पढ़ ही चुके हैं इसके अंदर। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टीक्यूएम कौन से ईयर में आया, किस अकॉर्डिंगली आया, ये आपसे पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कौन कौन से गुरु हैं टीक्यूएम के, जैसे कि जोसेफ एम जुरेन, डेमिंग, इशिकावा, ये जो टर्म्स हैं ये आपका रिलेटेड है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा टीक्यूएम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि हमने इसके अंदर पढ़ा, ठीक है। टीक्यूएम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से उसको एक्सेस किया जाता है, वो हमने इसके अंदर पढ़ा। तो टीक्यूएम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, आई होप सो आपको समझ में आई हो। टीक्यूएम के अलावा और भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलग क्राइटेरियाज होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग एस्पेक्ट्स और फीचर्स होते हैं, एमबीओ अलग है, एमआईएस अलग है, और भी बहुत तरीके से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केटिंग मिक्स की अलग स्ट्रैटेजीज हैं। ये सब भी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक जितना भी टॉपिक इस वीडियोस के अंदर हो गया है आप वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने टीक्यूएम करा, इससे पहले भी हमने बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर पीडीएफ के वीडियोस बना चुके हैं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। तब तक आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। कोई भी डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।